कि राहुल गांधी जी अगर वास्तविक में आप युवाओं का भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो झारखंड के युवाओं के लिए भी एक शब्द तो मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। झारखंड का युवा भी इस देश का युवा है। जंग मैदान में निमंत्रण नहीं दिए जाते, युवा खुद ब खुद चले आते हैं। जब छात्रों की बात हो तो झारखंड के जितने भी हमारे तमाम छात्र हैं, सबसे आग्रह है कि आप लोग आइए। आप लोगों को कोई यहाँ पे निमंत्रण कार्ड भेजने वाला नहीं है। अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग यहाँ पे जयपाल सिंह स्टेडियम आइए और युवाओं को साथ दीजिए। और मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो आ सकते हैं वो आइए और जो नहीं आ सकते वो सोशल मीडिया पे आग लगा दीजिए। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार दास। रणधीर जी, ये राहुल गांधी को आप एक ट्वीट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? भैया मैं उनको बता रहा हूँ कि आप तो देश के युवाओं के लिए बात करते हैं। झारखंड में हमारे जो युवा साथी हैं सड़कों पे हैं, 5 दिन से लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेके संघर्ष कर रहे हैं। उनके ऊपर उनका एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? क्यों उनके मुंह में दही जम जा रहा है? आप सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं, तो झारखंड के युवाओं पर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा है, एक बार पढ़ के हमें बताएंगे? राहुल गांधी के लिए आपने क्या लिखा है? भैया मैं वही लिख के बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी अगर वास्तविक में आप युवाओं का भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो झारखंड के युवाओं के लिए भी एक शब्द मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। झारखंड का युवा भी इस देश का युवा है। देश का युवा है। अब तो ये एक छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कि जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें ये शामिल हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। ये बता रहे हैं, ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को एक ट्वीट कर रहे हैं। इसमें वो लिख रहे हैं कि आप झारखंड के छात्रों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। और ये बात सही है कि अगर नीट के पेपर लीक के लिए राहुल गांधी सामने आ सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं, तो झारखंड में भी हज़ारों छात्र हैं, लाखों छात्र हैं जिनको ये तकलीफ़ है, उनका पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, तो उनके लिए भी कुछ बोलें ये दो सब। ये क्या ट्वीट किया है आपने? भैया देखिए, जब माननीय रघुवर दास जी का सरकार था तो हेमंत सोरेन जी लिखे थे कि जेपीएससी को कठपुतली बनाकर इस निर्लज सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसे झारखंडी युवा कभी माफ़ नहीं करेगी। जेपीएससी को लेकर अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए मैं रघुवर दास सरकार से और स्पीकर महोदय से इस्तीफे की मांग करता हूं। जब आप उस समय जेपीएससी में धांधली हुआ था तो आप प्रश्न चिन्ह रघुवर दास जी पर खड़े कर रहे थे। आज जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल में हो, व्यापक रूप से धांधली हो रहा है, सीट को बेचा जा रहा है, तब हेमंत सोरेन जी चुप क्यों है? ये 2018 का ट्वीट है, ये 2019 जनवरी का ट्वीट है ये हेमंत सोरेन का। और उस वक्त रघुवर दास की सरकार हुआ करती थी झारखंड में। इसके बाद हेमंत सोरेन सत्ता पे काबिज हुए। काफ़ी वादे थे कि छात्रों को नौकरी दी जाएगी, युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था होगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या कुछ हुआ है इन 6 सालों में, आप इन छात्रों को देख करके समझ सकते हैं। आज लगभग 6 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और जो झारखंड के युवा हैं वो अपनी हालात को किस तरह बयां कर रहे हैं, वो अगर आपको जानना है तो आप ये रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आए, जहां पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हें इस वक्त सरकार से संवाद की ज़रूरत है। इन्हें ज़रूरत है उन छात्रों की जो परीक्षा में तैयारी करते हैं, उन छात्रों के जो अपने भविष्य संवारने के लिए जुटे हुए हैं। अगर आज कोई छात्र एग्ज़ाम की तैयारी ना भी कर रहा हो लेकिन सरकार से एक अच्छी नौकरी की उम्मीद रखता हो तो इनके साथ आकर के वो जुड़े, क्योंकि वो इनका मनोबल बढ़ाएंगे तभी जाकर के ये सरकार को के सामने अपनी बातों को सख्ती से रख पाएंगे, सरकार को अपने सामने झुका पाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन छात्रों के लिए जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं? आप कुछ अपील करना चाहेंगे कि और भी लोग आपके साथ जुटे? निश्चित रूप से देखिए, जितने भी हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए हो, जेएसएससी का एग्ज़ाम दिए हो, सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हो, उत्पाद पुलिस का आप एग्ज़ाम दिए हो। ज़रूरी ये नहीं है। जितने भी हमारे छात्र हैं वो सारे लोग आइए, सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। मैं एक शब्द ही कहूँगा कि जंग मैदान में निमंत्रण नहीं दिए जाते, युवा खुद ब खुद चले आते हैं। जब छात्रों की बात हो तो झारखंड के जितने भी हमारे तमाम छात्र हैं, सबसे आग्रह है कि आप लोग आइए। आप लोगों को कोई यहाँ पे निमंत्रण कार्ड भेजने वाला नहीं है। अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग यहाँ पे जयपाल सिंह स्टेडियम आइए और युवाओं को साथ दीजिए। और
जो छात्र हैं उनकी मांगों को लेकर मुखर रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करिए। देखिए, ये अपील है इनकी छात्रों से कि आप यहाँ आइए, हमारे साथ जुड़िए। ये पिछले 2 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे मांगी नहीं जाएंगी तब तक ये यहीं पर बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यानंद गिरी हुआ, मैं पलामू से आया हूँ। मैं छात्रों से स्पेशल इसी आंदोलन के लिए आए हैं क्या? नहीं, मैं यहीं रहकर पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग की जो मांग है, जायज मांगे हैं, उसको पूरा होना चाहिए। और मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो आ सकते हैं वो आइए, और जो नहीं आ सकते वो सोशल मीडिया पे आग लगा दीजिए। मतलब इतना शेयर कीजिए, यहाँ का जो भी रील कट रहा है, जो भी हो रहा है, इतना शेयर कीजिए, इतना दबाव डालिए कि मतलब सरकार को सोचना पड़े। इतना ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, टैग कीजिए सबको, मतलब आग लगा दीजिए सोशल मीडिया में। मेरा यही कहना है बस। देखिए, ये इनके पास भारत का ये संविधान, आपने इस किताब के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, और जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं हमेशा उनकी जेब में ये भारत का संविधान मौजूद रहता है और वो हमेशा इसकी ताकत का हमें एहसास कराते हैं। और आज यही छात्र इस किताब को लेकर के, भारत के संविधान को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप हमारे मुद्दों पर भी अपना मुंह खोलेंगे, बोलेंगे कि झारखंड में किस तरह से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियां हुई हैं पिछले 26 सालों से, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आपकी यहाँ पर सरकार है इसलिए आप मजबूर हैं कि आप यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं? राहुल गांधी जी, कुछ और छात्र कह रहे हैं कुछ, हाँ बताएं। सर, सबसे पहले मैं इनका जो है ना सर, सब नेता मंत्री लेकर के संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान का हनन खुद करते हैं। इनका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं सर। क्या प्रोटेस्ट करना मौलिक अधिकार नहीं? क्या 10 लड़का एक साथ चर्चा करना कोई विषय पर आप गलत कर रहे हैं तो क्या गलत है? जब हम लोग कल इस प्रोटेस्ट में आ रहे थे तो पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है सर, और पुलिस को कोई अपना, हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, हम लोग को क्या राइट है हम लोग को पता है, तो हम लोग बोलता है ज़्यादा तेज़ बनेगा ना तो उठा के जेल में डाल दूँगा। सर, आप संविधान का तो शपथ लेते हैं लेकिन संविधान का हनन भी करते हैं। आज का एक ट्रेंड चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का फ़ोटो ले लेंगे लेकिन उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे। सर, विषय तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है सर। सोशल मीडिया पे एक चीज़ भ्रम फैलाया जा रहा है कि विपक्ष वाला जो है ना सो ये करवा रहा है, तो आप विपक्ष को क्यों मौका दे रहे हैं? जब मैया योजना लाएं तो विपक्ष वाला रोड पर नहीं उतरा था, विपक्ष वाला रोड पर नहीं उतरा था। आपके अच्छा जब काम करते हैं तो विपक्ष रोड पर नहीं आता, आप गलत करते हैं तो ना सर। आप अच्छा टाइम पे वैकेंसी निकालते हैं, उस वैकेंसी को ट्रांसपेरेंसी करवाते हैं, उसमें कोई प्रकार का धांधली नहीं करवाते हैं। हम लोग बांग्लादेशी हैं क्या? हम लोग आपका ही भाई हैं, आपके ही राज्य का हैं, आपका ही भला चाहते हैं। हम लोग को कोई नेता और मंत्री से मतलब नहीं सर। आप एक सही कैलेंडर जारी कर दीजिए, आप एग्ज़ाम में जो है ना ट्रांसपेरेंसी लाइए। हम लोग को मांगे हैं क्या सर? हम लोग आपका घर नहीं मांगने के लिए आए हैं, हम लोग आपका विधायिका जो है ना सो छीनने के लिए नहीं आए। हम लोग एकदम जो मांग जो है ना, आप चाहिएगा ना तो 10 घंटा में सुधार कर सकते हैं सर। स्टूडेंट का काम है एग्ज़ाम देना और आपका काम है एग्ज़ाम को अच्छा से कंडक्ट करवाना, ट्रांसपेरेंसी से करवाना। सर, आप एलिगेशन लगा देते हैं कि लड़का लोग जो बोलता है ना ये सब पढ़ने लिखने वाला नहीं, भ्रम फैलाता है। तो आप ही बताइए सर, एल ख्यांगते को आप क्यों गिरफ्तार किए? एक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभय तिवारी, एक लड़का 5 गो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करता है, नौकरी निकाल के छोड़ देता है। क्यों जानते हैं सर? वो दिखाने के लिए सेटर कि देख हम ये नौकरी निकालें, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम इनके पास सेटिंग करवाएंगे ना तो मेरा अच्छा सेटिंग होगा। झारखंड में भी क्या चल रहा है जानते हैं सर? क्वेश्चन साहब निकाल रहा है, लेकिन लड़का जब क्वेश्चन पढ़ भी लेता है ना तो वो उसको दिक्कत होता है कि हम मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है तो हम 120 वाला पास पहुँचे हैं कि 130 वाला पास पहुँचे हैं कि 140 वाला पास पहुँचे हैं। जो पेपर पढ़ लेता है ना उसमें भी कंपटीशन है। बहुत बड़ा धांधली है सर। हम लोग रूर प्रदेश तो पढ़ते हैं झारखंड के बारे में, 1 नंबर में पेपर धांधली में भी 1 नंबर है सर। यहाँ के युवाओं को भविष्य को बर्बाद किया जाता है सर। कैसे जानते हैं सर? 2016 में वैकेंसी CGL आई थी और 2025 में उसको क्लियर करवाया जाता है। एक्साइज 2019 में आई है और अभी तक नहीं हुआ है सर।
2014 में आपका झारखंड पुलिस आया है और अभी तक वैकेंसी आ रहा है, फॉर्म भरवाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। सर युवाओं को क्या गलती है सर, क्यों सजा दे रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए इनकी भावनाओं को समझें कि एक युवा जो है वो 21-22 साल की उम्र में ग्रेजुएट होता है और उसके बाद वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करने में जुड़ता है। एक एग्ज़ाम एक युवा अगर 22 साल की उम्र में देता है और 28 साल 30 साल में उसका फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद उसको पता नहीं चलता है कि उसका सिलेक्शन हुआ, उस एग्ज़ाम में धांधली हो गई, इस बात को पता चलता है तो उस पर क्या गुजरेगी। और झारखंड में पिछले 26 सालों से यही हो रहा है। ये एक जनरेशन है जो कि 90-95 में पैदा ली होगी, इसके पहले के जनरेशन हो गए जो 80s के दौर में पैदा लिए होंगे, और इसके बाद के जनरेशन जो 2000 के बाद में पैदा लिए। हर जनरेशन इस JPSC JSSC के नाम पर छले गए हैं, ठगे गए हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बताया जा रहा है कि इतनी धांधली का हंगामा चल रहा है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद उत्पाद सिपाही का जो रिजल्ट आया है उसमें भी धांधली हो गई है। 97% नंबर लेकर के आ रहे हैं बच्चे, और इनका कहना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें। तो हम और भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा विनय कुमार शर्मा नाम हुआ सर। विनय जी बताएं। हम कोडरमा से आए हुए हैं सर। आप कुछ अपील करना चाहेंगे छात्रों से जो यहाँ पर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपका मनोबल बनाने के लिए आए? हम उन सारे छात्रों से हम अपील करना चाहेंगे कि यार आप अपने हक और अधिकार के लिए आइए। ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, सिर्फ आपके नहीं, आपके पूरे परिवार के हक और अधिकार की लड़ाई है। कारण क्या है सर कि माँ बाप एक बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है कि उसका सपना पूरा हो, और उस सपने को सरकार छलती है। तो इसलिए इन तमाम झारखंड के तमाम उन युवाओं से हम अपील करना चाहेंगे जो आज घर बैठे देख रहे होंगे कि आप भी आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए और अपने अधिकार और हक की लड़ाई को लड़िए और एक आवाज़ दीजिए, इस आवाज़ को बुलंद कीजिए ताकि हम अपनी आवाज़ को सरकार के पास पहुंचा पाएँ। और सरकार जो हमारी बात है, जो हमारे साथ जो अन्याय हो रही है, जो इस राज्य में जो भ्रष्टाचार फैल रही है, जो हम जैसे युवा जो एक सपने को लेकर जो सोते, तो एक सपने को लेकर तो पढ़ते तो हैं, संघर्ष तो करते हैं, 8 बाय 10 बाय 8 के कमरे में अपने जवानी को तो बुलाते हैं, लेकिन आज तक कुछ हम लोग को हासिल नहीं हो पाया। मेहनत हम करते हैं, संघर्ष हम करते हैं और परिणाम कोई और ले जाता है। आप उसके लिए आप आइए और लोगों से अपील कीजिए, अपने साथियों को लाइए, आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं सभी को लाइए और इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। देखिए ये छात्र जो हैं ये अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे साथ जुटे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तभी आप यहाँ पर आएँ, लेकिन आप छात्र हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, इनका मनोबल बढ़ाएं। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी की बात होती है, एक सरकारी नौकरी क्या होती है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि एक व्यक्ति जिसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उससे 5 लोगों की ज़िंदगी संवरती है ना। पति पत्नी बाल बच्चे और माता पिता इन सब को लेकर के वो 5 लोगों की ज़िंदगी सिक्योर हो जाती है कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। वो बच्चे बड़े होते हैं और अपना रास्ता तलाशते हैं। तो ये सिर्फ अपना भविष्य नहीं संवारना चाह रहे हैं, अपने साथ अपने पूरे परिवार का भविष्य संवारना चाह रहे हैं, इस राज्य का भविष्य संवारना चाह रहे हैं। मगर जो पिछले कई सालों से जो धांधली चली आ रही है उसको लेकर के क्षुब्ध हैं, आक्रोशित हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी इन्होंने ट्वीट किया है। हमने आपको दिखाया कि इन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी मुखरता से छात्रों के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा उनकी बात सुनते हैं, लेकिन JPSC के मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस से या किसी और भी उनके पार्टी के बड़े नेता ने कुछ भी नहीं कहा है। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनकी भी बात करें। सरकार है उनकी झारखंड में, तो इस मुद्दे पर वो भी सामने आए और बताएं कि जिस तरह से नीट में उन्होंने छात्रों का साथ दिया था, इन छात्रों के साथ भी वो मुखरता के साथ खड़े हैं। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक, मेरे साथ कुणाल, हम यहाँ मौजूद हैं जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में, और आगे भी आपको जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।